बोलो। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये सुख समृद्धि की देवी है। ये 4 प्रकार के पदार्थ देती हैं। पूछो कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों की अपेक्षा हो तो आप कात्यायनी माता की साधना करो। आहा, धन्य है देवी। चारों पदार्थों को देने वाली भगवती का नाम मां कात्यायनी है। एक ऋषि हुए कात्यायन, उनके कोई संतान नहीं थी, भगवती के उपासक थे। उनकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, लेकिन वो सदैव एक बात से चिंतित रहती थी कि हमारे कोई संतति नहीं है, लोग बांझ कहते हैं। मन बड़ा दुखी रहता। श्री कात्यायन ऋषि बहुत भगवती के पराम्बा के साधक थे, बड़े शरणागत। देखो बुरा ना मानना, श्री किशोरी जी की कृपा के बिना ठाकुर जी भी कृपा नहीं करते। और हम तो ये बात भी कहेंगे, किसी को बुरा लगे यदि कोई कृष्ण भक्त बैठा हो या राम भक्त, हम भी वैसे राम जी के हैं, कोई बैठा हो तो बुरा ना मानना। अकेले राम जी की या अकेले श्याम जी की सेवा करोगे तो शायद राम जी नहीं सुनेंगे, पर श्री किशोरी जी के साथ राम जी की सेवा करोगे तो राम जी जल्दी सुन लेंगे। आज कात्यायनी मां का दिन है। कात्यायन नाम के ऋषि हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, भगवती के उपासक थे। और सुनो, पहले दिन भी कहा था हमने, कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। मां तो सुमाता ही होती है। मां भले ही कष्ट पाले, पर संतति को कभी कष्ट नहीं होने देती। बुरा ना मानना, एक बात कहें हम विनय पूर्वक, भैया आप नवरात्रि में भगवती की उपासना कर पाओ या ना कर पाओ, भगवती की साधना कर पाओ या ना कर पाओ, पर कभी अपने मां की आंखों में आंसू मत आने देना। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। आपकी नवरात्रि की साधना देखो, आप भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे तो क्या होगा? फल ही नहीं मिलेगा, पर बुरा थोड़ी हो जाएगा। जैसे हम पूजा ना करें तो क्या होगा? पुण्य नहीं मिलेगा, अच्छा सत्कर्म सद्विचार नहीं आएंगे, बाकी बुरा थोड़ी होगा। हम पूजा ना करें, पूजा करें तो थोड़ा अच्छा होगा, सद्विचार आएंगे, सोच भी बड़ी पॉजिटिव आएगी, विचार भी बड़े सात्विक होंगे, बुद्धि भी बड़ी प्रखर होगी, थॉट प्रोसेस हमारी रिपीट नहीं होगी, विचार बार बार रिपीट नहीं होंगे, सोचने की प्रज्ञा, मेधा, क्षमता, विद्या बढ़ेगी, कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होगा वो चेतन मन से। पूजा पाठ के अनेक फल है, एकाग्रता होगी, मन का चंचलपन कम होगा। पर पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सब नहीं होगा, पर पाप थोड़ी लगेगा। तो यदि हम भगवती की पूजा ना भी कर पाए तो अपराध नहीं है, लेकिन यदि जिन्होंने तुमको जन्म दिया तुम उनको प्रसन्न ना रख पाए तो जरूर तुमको अपराध लगेगा, तो जरूर तुमको पाप लगेगा। यदि तुम अपने माँ बाप को प्रसन्न ना कर पाए तो भगवान प्रसन्न कदापि नहीं हो सकते। वही जयंत का हाल है। जयंत को लगा कोई साधारण है, कोई भगवान थोड़ी है, लेकिन जब पीछे तीर लग गया, जयंत आगे आगे, तीर पीछे पीछे, जयंत ने सोचा हमें डरने की क्या जरूरत, देवताओं के राजा हमारे पिताजी हैं इंद्र, उनसे शरण लगे। अरे पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ, पाही माम पाही। हाँ बेटा क्या हुआ क्या हुआ? पिताजी बाण पीछे लगा। बाण क्यों? मारने के लिए। किसका बाण है? राम जी का है। बात नहीं तो एक हम छोड़ देंगे पीछे से। जयंत बोला आप तो हमारे पिताजी। अरे बोले हो गए पिताजी, हमें अपनी कुर्सी थोड़ी खाली करवानी।
बेटा तो दूसरा हो जाएगा, कुर्सी थोड़ी दोबारा मिलेगी। आजकल के नेताओं के यही हाल है। हाँ, जो इंद्र का हाल था यही हाल था। इंद्र का क्या हाल? बोले कुर्सी थोड़ी दोबारा मिलेगी, कहीं बाढ़ के चक्कर में हमारी कुर्सी खिसक जाए, जा बस भगा दी। जयंत ने सोचा बताओ हमारे पिताजी हमारे ही काम नहीं आए, कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी बचाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गया, हे ब्रह्मदेव बचाओ। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। शंकर जी के पास गया, हे भोलेनाथ बचाओ बचाओ, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। हे भोले बाबा, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, हे त्रिभुवनाधिपति, हे कैलाशाधिपति, बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी ने त्रिशूल हाथ में ले लिया। क्या बात है भैया, क्यों आए हो? महाराज एक बाण पीछे लगा, तीर किस लिए? मारने के लिए। अच्छा अभी रक्षा करते, पर एक बात बताओ भैया, ये बाण किसका है? राम जी का है। शंकर जी बोले भाग नहीं तो त्रिशूल घुसेड़ देंगे। नारद जी संत हैं, संत के बिना भगवंत का मिलना मुश्किल है। नारद जी महात्मा है, महात्मा के बिना परमात्मा का मिलना मुश्किल है। और जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता पड़ती है। कितनी माँ की? बोलो बोलो बोलो। 3 माँ। जन्म देने के लिए माँ, भक्ति देने के लिए महात्मा, और मुक्ति देने के लिए परमात्मा। और तीनों में माँ है। तीनों में क्या है? जन्म देने वाली जो है वो कौन है? और भक्ति देने वाला कौन? महात्मा। और मुक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। इसमें भी माँ, महात्मा में भी माँ, और जन्म देने वाली भी माँ। कान में एक मंत्र कह दिया, जाओ। क्या? राम जी के चरण ना पकड़ना, खतरा हो जाएगा। जिनको चोंच मारी उन्हीं के पकड़ लेना। नारद जी ने पठवा तुरत राम पहता ही, कहसी पुकार प्रणति हित पाई। भेज दिया। जैसे ही जयंत आया, राम जी के चरणों में प्रणाम राम जी को कर रहा, मुंह जानकी जी की तरफ कर, और फिर जानकी जी की तरफ बैठ गया। राम जी बोले कौन हो? जयंत बोला आपका दास। अरे बोले लग तो नहीं रहा, दास ये हरकतें करता है, ये दास के लक्षण है? बोले भूल से भूल हो गई, गलती से गलती हो गई, अब क्या करें, हो गई हो। माता जी की तरफ देखिए, बोला माता जी आप ही सपोर्ट लगा। जानकी माता बोली क्षमा कर। राम जी बोले वाह, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे चोंच मार के गया, खून निकल रहा, दर्द हो रहा, और तुम कह रही क्षमा कर दो। बालक ही तो है, बालक का दर्द है, और ये बेटा है, देखो ये है माँ की ममता। बालक ही तो है, अब कर भी दिया, तो अनजाने में जानबूझ करके थोड़ी किया, उसकी मति भ्रम हो गई थी, कर दिया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हाँ, अकेले आप राम जी की सेवा करो, ना सुने। ये बात हम अप्रमाणित नहीं कह रहे, बहुत प्रमाणित बात कह रहे हैं। इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र के बेटा का नाम जयंत। राम जी बैठे हैं फटिक शिला पर, श्री किशोरी जी के साथ में। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, राम जी के मन में एक दिन भाव जागा, श्री किशोरी जी के बालों में हम पुष्पों को लगाएं। जानकी माता के श्री जनक नंदिनी जनकात्म जाके बालों में श्री रघुनाथ जी फूलों को लगाने लगे, पुष्पों को लगाने लगे। इतने में इंद्रपुत्र जयंत का माथा खराब हो गया। भैया क्या खराब हो गया? माथा। क्यों? उसने सोचा अरे ये ब्रह्म है, ये भगवान है। बताओ, जैसे हम अपनी पत्नी से प्रेम करते यही भी करते हैं, ये भगवान थोड़ी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको ये लगता है कि वाह हम में और गुरु जी में क्या अंतर है, हम में और गुरु जी में क्या अंतर है, जैसे हम वैसे गुरु जी। अरे हम में गुरु जी में अंतर नहीं तो हम काहे को गुरु जी को प्रणाम कर। बात तो बिल्कुल सही है भैया, पर एक बात बोले ठटरी के बड़े, कांच कांच होता है, मणि मणि होती है। चमकता तो कांच भी है, पर मणि जैसा काम थोड़ी करता है। दिखाई पड़ने में गुरु और शिष्य एक जैसे होते हैं, पर गुण भेद विभक्ति अलग अलग होती है। जैसे अस्पताल में डॉक्टर भी जाता है,
मरीज भी जाता है। डॉक्टर निरोगी है, मरीज रोगी है, तो डॉक्टर क्यों जा रहा? तुम्हें तो कोई रोग नहीं है, क्यों जा रहे हैं अस्पताल में? तो डॉक्टर कहेगा वाह, हम नहीं जाएंगे तो रोगी कौन ठीक करेगा? तो मरीज भी जाता है, रोगी भी जाता है, डॉक्टर भी जाता है। रोगी रोग को ठीक करवाने के लिए अस्पताल में जाता है, तो डॉक्टर ठीक करने के लिए जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य का जन्म होता, शिष्य का जन्म होता आत्म कल्याण भगवत प्राप्ति के लिए, गुरु का जन्म होता शिष्यों का कल्याण करवाने के लिए। दो प्रकार की यात्रा होती है, पूछो कौन सी? बोलो। एक होती है अपने मन से जाने वाली, एक होती है किसी के द्वारा बुलाने वाली। हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, मकान भी वही देगा, रुकने की व्यवस्था भी वही देगा, गाड़ी भी वही लगाएगा, टिकट भी वही करेगा। अब मान लो हमें मुंबई जाना हो तो सब हमें करना पड़े, गाड़ी भी हमें लगवानी पड़ेगी, मकान कहाँ रुकना ये सोचना पड़ेगा, टिकट भी खुद को करवानी पड़ेगी। तो यदि आत्म बल पर चलोगे तो व्यवस्था खुद को करनी पड़ेगी, परमात्मा के भरोसे पर चलोगे तो व्यवस्था परमात्मा को करनी पड़ेगी। ऐसे ही गुरु और शिष्य होता है। नाव देखी आपने? बोलो, देखी? नाव यदि आप स्वयं चलाओगे, मझधार में फंस ना जाए, डूब ना जाए, पानी ना भर जाए, उल्टी ना चली जाए, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, नाव चलानी पड़ेगी, तब पार हो पाओगे। लेकिन यदि कोई नाव चलाने वाला मल्लाह मिल जाए, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, आनंद के साथ बैठो, लहरों का आनंद लो, थोड़ा पानी हाथ में लगाओ, ऐसे छींटा डालो, हर हर गंगे, लो आनंद लो। अब खुद चलाओगे तो ना आनंद